नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेटजिक एसेंशियलिज्म के बारे में। आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या? ये कॉन्सेप्ट दिया गया था गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के द्वारा, जो रेफ़र करता है एक ऐसी टैक्टिक्स को जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं, हाउ दे यूज टू चैलेंज देयर ऑपरेशन, व्हाट इट इज़ एक्चुअली अ टेम्परेरी एडेप्टेशन ऑफ एसेंशियलिस्ट ideas, fixed identities by minority groups, a ways for group to build solidarity and sense of shared identity for political action. असल में स्ट्रेटजिक एसेंशियलिज्म कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है जो ओप्रेस्ड है बाय डोमिनेटेड सोसाइटी, बाय डोमिनेटेड कम्युनिटी। तो वो जानते हैं कि चाहे उनकी क्लास में जो उनकी कम्युनिटी है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनमें लेडीज़ है, वीमेन है, कास्ट है, क्रीड है, बहुत सारे उनके अंदर अपने ही कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है, कई सारे जो है वो कुछ उनमें कुछ वाइट होंगे, कुछ ब्लैक होंगे, फॉर एन एग्जांपल कई जातिवादी होंगे, कई सारी जातें होगी, कई सारी कास्ट होगी। लेकिन अब उन्हें पता है कि जो उनकी लड़ाई है वो किसी पार्टिकुलर एक कम्युनिटी के खिलाफ सबकी लड़ाई है, तो वो सारे एकजुट हो जाते हैं। दे विल्ड सॉलिडेरिटी एंड सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी फॉर पॉलिटिकल एक्शंस। असल में वो फिर वहाँ पर एक कॉमन गोल के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अ टूल फॉर गेनिंग विजिबिलिटी एंड अ वॉइस इन द फेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन। वाई इट इज़ यूज्ड? Essentialism through problematic can be useful tool for building a group within a common cause. क्यों? क्योंकि उनका common cause है। Why presenting a unified front, marginalized groups can gain power and influence. Strategic essentialism allows them to challenge the dominant narrative and demand recognition. उनकी कोई डिमांड होगी। अब फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया में मान के चलो, जब किसान आंदोलन हुआ तो कई सारे उसमें किसान थे। उसमें ऐसा तो नहीं था ना कि पार्टिकुलरली कुछ ही लोग, चाहे जितने भी सारे भारत में, चाहे पंजाब के, राजस्थान के, वो सब इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि उनके जो कॉमन गोल था। तो जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई लेडीज़ मान के चलो, जब महिलाएं प्रोटेस्ट करती है, सभी महिलाएं इकट्ठी हो जाएगी, तो उनका क्या है? एक गोल है। दिस गोल इज़ टू यूज़ इट्स strategically and then move beyond it to acknowledge the complexities within the group. There is a risk of oversimplifying identities and erasing individual differences. Criticism क्या है इसका? Spivak herself has expressed dissatisfactions with how the term has been used, particularly for the nationalist agendas. गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने 2008 में अदर एशियाज़ में इस अवधारणा को अस्वीकार किया था। उनका मानना था कि गैर राजनीतिक तौर पर इसका राष्ट्रवादियों के द्वारा जो है सदुपयोग किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस अवधारणा को पूरी तरह से अस्वीकारा नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजिक एसेंशियलिज्म। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।